लोकतंत्र और संसदीय राजनीति में आपके हर बात की, हर बयान की कोई ना कोई मतलब निकालने की परंपरा रही है और ये परंपरा लगातार चलती रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव बिहार में हुए और उसके बाद से नीतीश कुमार पर निगाहें सबकी टिक गई। हालांकि उससे पहले बहुत सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए एनडीए ने जो मैजिक आंकड़ा था उसे प्राप्त कर लिया। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आज भोरे भोर में हम इसी विषय पर आपके साथ एक विचार साझा करने के लिए बैठे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी उस पर बात करने के लिए बैठे हैं और ये बात कहने के लिए बैठे हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बिहार जो राजनीतिक रूप से काफ़ी समृद्ध राज्य माना जाता है और यहाँ हर चौक चौराहे पर आपको राजनीति की सुगंध और खुशबू नज़र आ जाएगी। इन्हीं सुगंध और खुशबू के कारण पूरी दुनिया बिहार को राजनीतिक रूप से काफ़ी समृद्ध राज्य मानती है और इसकी समृद्धता का ही नमूना है कि सरकार चुनने समय यहाँ की जनता वो आंकड़ा जो मैजिक आंकड़ा है उसे देने में या तो बहुत उदारता दिखाती है या फिर अपने हाथ तंग कर लेती है। इस बार जनता ने हाथ को तंग कर लिया है और इस तंग किए हुए हाथ पर एक बात तो तय नज़र आ रही है कि जो भारत लाइव लगातार अपने विश्लेषण और राजनीतिक चर्चा के दौरान ये बातें कहता आ रहा था कि 2020 का ये जो चुनाव है ये आने वाले 20 सालों से लेकर के 30 सालों तक का राजनीतिक जमीन तैयार करेगा। अब इसकी सुगबुगाहट और पहले से अंदेशा नजर आने लगा है। निश्चित रूप से असहज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब नए नए तरह के बातें कर रहे हैं और नई नई तरह की शुरुआत कर रहे हैं। इन शुरुआत में कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रही है कि जो नीतीश कुमार पिछले 15 साल से 2005 से लेकर के अब तक, यानी कि इस बार के शपथ ग्रहण से पूर्व तक जितना एग्रेसिव और जितना डिटर्मिनेशन के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे थे वो नज़र नहीं आ रहा है। बार बार नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से अब अंदर ही अंदर एक अनिर्णय की स्थिति में आ गए हैं और ये उनकी असहजता का एक बड़ा उदाहरण पेश कर रहा है। हालांकि इस बात से इनकार उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। हालांकि प्रवक्ताओं से बात करें तो लगातार आपने देखा होगा कि भारत लाइव के रिपोर्टर्स से लेकर के सीनियर्स तक अलग अलग राजनीतिक विषयों पर बयान लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं वो कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ प्रवक्ता हैं जो चीज़ों को, तथ्यों को रखते हैं, लेकिन उनका अंदाज एकदम बिल्कुल ही घिसा पीटा और उसी धारा पर होता है और उनको अगर पूछ दी जाए तो वो अपनी बातें कम, अपने गठबंधन की बातें कम और अपने विरोधियों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इन सब के बीच में नीतीश कुमार लगातार अपने बयानों और अपने पुराने साथियों को बुलाहटा दे रहे हैं। इसके पीछे की राजनीति आप क्या समझ रहे हैं? ये दो ही कारण से हो सकता है। पहला कारण तो ये कि कभी भी जब अपने पास आप अस्त्र शस्त्र जुटाना शुरू कर देते हैं तो इसका अंदाज़ा होता है, इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि या तो आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या अपने विरोधियों को डराने के लिए, हड़काने के लिए आप अस्त्र शस्त्र का जखीरा खड़ा कर रहे हैं, जिससे कि आपका विरोधी आपसे भयभीत हो। बिल्कुल इन्हीं दो धारे पर बिहार की राजनीति भी चल रही है। लगातार नीतीश कुमार के पास कई अस्त्र शस्त्र रहे हैं जिससे वो अपने साथियों को हमेशा हड़काते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे ज़्यादा संख्या बल वाली पार्टी, कहा जाता है कि 7 करोड़ से ज़्यादा इसके सदस्य हैं, और ऐसी स्थिति में आप एक भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बोलते हैं तो कई ऐसे धड़े जो हैं खड़ा हो जाते हैं और आपको सोशल मीडिया से लेकर के अन्य माध्यमों पर तंग करना शुरू करते हैं या फिर आपको चुप कराने का प्रयास करते हैं। नीतीश कुमार के साथ ऐसा भी होने लगा था। लगातार नीतीश कुमार के शासन सुशासन पर कई तरह के गंभीर प्रश्न खड़े किए जाने लगे थे और वो भी कोई छोटे मोटे लोगों के द्वारा नहीं। इन सब बातों से नीतीश कुमार ने अपने अस्त्र शस्त्र जुटाने शुरू किए और पुराने साथियों को बुलाहटा देना शुरू कर दिया। हालांकि उनके पुराने साथियों को अगर बुलाहटा देने की बात करें तो आपके पास एक प्रश्न जरूर होगा कि क्या नीतीश कुमार उनको बुला करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर नई एक पारी शुरू करेंगे?
बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पुराने साथियों के पास वो आंकड़े नहीं हैं जिससे वो सरकार का गठन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार जरा भी देर नहीं करते, क्योंकि जिस घुटन भरी स्थिति की बात और चर्चाएं राजनीतिक गलियारे से लेकर चाय पान की दुकान तक शुरू हो गई है, वो बातें आप तक भी पहुंची जरूर होगी। प्रवक्ताओं के बयान से भी आपको लगा होगा कि किस तरह का इन दोनों के बीच में सामंजस्य का अभाव नजर आ रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी तिथियां आगे बढ़ती जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा हो, नरेंद्र सिंह हो या फिर नागमणि हो, या जिनकी भी बातें आप कर लें, इनके पास कोई संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी इनको अपने पास बुलाने के पीछे उनकी मंशा क्या रही होगी। हमारी समझ से तो दो ही बातें इसके सामने है। एक, या तो नीतीश कुमार आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को यह दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम शक्तिशाली हैं, आप हमें कमजोर न समझें, हमारे साथ फलाने लोग हैं, इस तरह के अस्त्र शस्त्र हमारे पास हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। कल कोइलवर पुल का उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन के बाद से कई बातें सामने आई और एक बार फिर से नीतीश कुमार के बदले हुए स्वरूप नजर आए। इससे पहले हम आपको बता दें, हालांकि इसका कोई सामंजस्य जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन सृजन घोटाला एक बार फिर से मुखर रूप से सामने आ गया है। उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और एक लंबे समय के बाद ये सब प्रक्रियाएं फिर से चर्चा में आई हैं। आपको पता है कि जब अखबार के और मीडिया चैनल्स पे किसी खास मुद्दे की चर्चा शुरू हो जाए तो इसका अंदाजा अब दूसरी तरह से लगाया जाता है कि ये प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी न किसी को हड़काने और डराने का हिस्सा है। बिहार और देश में एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है। चीज़ें अलग तरह से देखी जाती हैं, चीज़ों को अलग तरह से कहा जाता है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के दाढ़ी बढ़ रहे हैं। हम चर्चा इस बात की नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा इस बात की भी नहीं कर रहे हैं कि 2014 में जिस नरेंद्र मोदी या प्रधान सेवक कह लें, उन्होंने चौखट पे जो माथा रखा था, अब दूसरी चौखट की तैयारी कर रहे हैं जिस पर फिर से माथा टेकने की तैयारी उनकी होगी। एक तरफ जहां किसान इस देश में अपने ही हक के लिए लड़ रहे हैं, उसको भी कहा जा रहा है खालिस्तानी है, फलान है, ठिकान है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच में कहीं ना कहीं वो मुख्य मुद्दे जो हैं वो गौण हो रहे हैं। और नीतीश कुमार पर इस बात का भी है कि क्या वो किसानों के साथ हैं या नहीं हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने 2006 से ही मंडी प्रथा को समाप्त कर दिया था। बिहार में किसानों की स्थिति भले ही बहुत अच्छी नहीं हो, लेकिन उपज सबसे अधिक करते हैं। इनके उपज का बहुत सारा हिस्सा अलग तरह से सरकारी खजाने में न जाकर के बिचौलियों के पास चला जाता है, लेकिन फिर भी किसान यहाँ के चुप रहते हैं, सुविधाएं नहीं हैं। इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था और उस दबाव से निकलने के लिए नीतीश कुमार ने अपने कई रास्ते अपनाए। इन रास्तों में जो नए उनके सहयोगी आए हैं वो भी मुखर हो रहे हैं। रेणु देवी से लेकर के तारकिशोर प्रसाद तक की बात करें, ये सभी लगातार अब मुखर होते रहे। इन सब से निकलने के लिए और इसको सामंजस्य स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार अपने ही धारा पर चलना शुरू कर चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार पर जो एक बार फिर से नज़रें टिक गई हैं उसका परिणाम क्या होगा। हमारी नज़र तो लगातार एक एक छोटी बड़ी घटनाओं पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए और साथ ही भारत लाइव को आपके सहयोग की भी ज़रूरत है। ये सहयोग अलग अलग तरह से आपके मिल रहे हैं। आप वैचारिक सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग कर रहे हैं और ये सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच को जिंदा रखने के लिए भारत लाइव का जिंदा होना ज़रूरी है और भारत लाइव आपके सहयोग पर जिंदा रहेगा। फिर मिलते हैं किसी खबर के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।